अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे यह भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, अपने चैनल का नाम मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फ़याज़ अहमद तज़िया। लोकल टॉपिक है नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत जो है वो आइन में तरामीम करना चाहती है, तो इस हवाले से जो है कोशिशें जारी हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से बातें जारी हैं, PTI से भी बातें जारी हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल से भी बातें थी। हर एक ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की हुई हैं। तो उससे थोड़ा सा हट कर देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान, JUI के जो कायद है मौलाना फजल रहमान, उसने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस हवाले से हम बात करेंगे कि उसने कल कहा है कि हुकूमत जो है हमारे मुतालबात तस्लीम करने के लिए तैयार है और जो है हम आइनी तरमीम पे राज़ी हो गए हैं। तो इस हवाले से जो है बाकी जो कुछ बचेगा तो उसमें भी बातचीत करेंगे। तो उसका मकसद है कि वो मौलाना फजल रहमान जो हैं अब हुकूमती स्विमिंग पूल में डुबके लगाएंगे, नहाएंगे। तो वैसे भी देखा जाए तो नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान की ये तारीख़ रही है कि वो हुकूमत से बाहर नहीं रह सकते। जैसे पानी के मछली जो है पानी के बगैर जो नहीं रह सकती, वैसे ही मौलाना फजल रहमान और JUI हुकूमत के बगैर नहीं चल सकते। और वैसे भी JUI को KPK में बुरी तरह से शिकस्त हुई है, स्वीप कर गई है। वो समझो कि वहाँ उसका वजूद है ही नहीं। और जो सीटें मिली है एक दो अभी, वो बलूचिस्तान से दी गई हैं। और बाकी तो सेनेट में इसके थे पुराने एक दो मेंबर। अब यही हालत है उसकी, और तो कुछ है ही नहीं। तो इस हवाले से क्योंकि पीपल माजी थोड़ा सा आगे जाएं तो जब हुकूमत बनी थी तो पीपल पार्टी और मुस्लिम नून दोनों इस हिसाब से थी, पोजीशन में थी कि वो मिलके उन्होंने हुकूमत बना ली। MKM के थोड़े साथ थी। तो जब ये सीटें जो हुई थी PTI की मखसूस, वो जब नून लीग और पीपल पार्टी को मिली थी तो उनकी अक्सरियत दो ताई की थी, तो वो आसानी से बिल पास कर सकते थे। और उस वक्त तक मौलाना फजल रहमान की उनको ज़रूरत नहीं थी। फिर जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो है वो ये फैसला जो है वो ख़त्म कर दिया और PTI के हक में फैसला दिया, जबकि PTI वो इंसाफ तलब करने गई नहीं थी, पिटिशनर ही नहीं थी। तो इसके बावजूद भी PTI को फेवर दे दी गई। तो फिर मौलाना की कीमत बढ़ गई और पीपल पार्टी, नून लीग सब के सब उधर उनकी दौड़ें वहाँ लग गई उसको राज़ी करने के लिए। तो ज़ाहिर है कि उसने समझा कि भाई पहले तो उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं, तो अब उनको ज़रूरत है मेरी, तो अपनी वो कीमत बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसने शुरू में तो PTI की हिमायत में बयान दिए थे ना कि आवाम भी समझो कि थोड़ा बहुत मुत्तमिन होगी और मेरी जो है वैल्यू वो भी बढ़ेगी। तो ज़ाहिर है जब उस वक्त बातें हुई थी और फिर इसने डबल गेम खेली और इनकार कर दिया तो बिल पास नहीं हो सका। अब ये राज़ी हो गए, अब खुद ही कह रहे हैं कि हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं और हम ये बिल पास करेंगे, राज़ी हो गए हैं। तो इसका क्या होगा, मुतालबात क्या है नाज़रीन? ये आइनी हवाले से चंद ये आइनी ये खुद ही कर रहे हैं कि भाई आइनी अदालत बन जाए, आइनी अदालत बनाएंगे, फिर यही मज़े उठाएंगे। एक अदालत ऐसी बना रहे हैं जो इनको कवर दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो था दुनिया में ऐसा ही है, दुनिया में कोई अलग आइनी अदालत नहीं है, तो आइनी बेंच भी नहीं है। अगर ये PTI वाले करें कि बेंच बना दो, तो यही जजेस पे बैठ के फैसला करते हैं। मगर क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को और सियासतदानों को मनपसंद चीज़ें चाहिए, उनको फ्री हैंड जजेस नहीं चाहिए, आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार जजेस नहीं चाहिए, तो इसीलिए ये ऐसी चीज़ें बनाएंगे कि मकसद सुप्रीम एक अलग आइनी कोर्ट बनाएंगे और ये सारा जो जजेस सुप्रीम कोर्ट उसका चीफ जस्टिस होगा, जजेस वगैरह सारे हुकूमत के मातहत होंगे। अब ये तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये हुकूमत के मातहत नहीं है, ये सीनियरिटी पे उठाया जाता है ना। बाकी तो वो सुप्रीम कोर्ट का अलग अपना प्रोसीजर है, वही चलाता है रहता है। तो इस हिसाब से इस मुल्क में मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करने के लिए अदालती निज़ाम को भी समझो कि ये मफलूज हो गया और क्या हो गया। अदालती निज़ाम को तकसीम करेंगे, अदालती आइनी अलग अदालत बनाएंगे, बाकी अलग बनाएंगे। समझो कि ये अदालत भी जो है वो काम से गई।
تو بچی کچھ ہی عدالتی تھی، وہ بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو بھی سب ملے ہوئے سارے کے سارے وہ بھی اپنے ماتحت کر لے گی۔